हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संकल्प का प्रदर्शन। भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल और सराहनीय आयोजन के समापन के पहले यह जो प्रस्ताव रखा कि नवंबर के अंत में इस संगठन की एक वर्चुअल बैठक बुलाई जाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह नई दिल्ली घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि ऐसी किसी बैठक में उन विषयों की समीक्षा होनी चाहिए जिन पर शिखर सम्मेलन में सहमति बनी। हालांकि भारत ने अगले G20 शिखर सम्मेलन की कमान ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन अभी उसके पास नवंबर तक इस संगठन की अध्यक्षता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन विषयों पर सहमति बनी उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि आमतौर पर विभिन्न वैश्विक मंचों पर जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है उन पर अमल नहीं हो पाता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर आम राय तो बनी, लेकिन उन पर अपेक्षित ढंग से अमल नहीं हो पा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में जिन विषयों पर सहमति कायम हो जाती है उन पर भी काम नहीं हो पाता। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग पर एक बार फिर बल दिया। उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो निकाय समय के साथ नहीं बदलते वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी भी पेश की कि उसके स्थायी सदस्यों की संख्या वही है जो इस संस्था के गठन के समय थी। संयुक्त राष्ट्र का गठन 51 देशों के साथ हुआ था। आज उसके सदस्यों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में वही के वही 5 सदस्य है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित किया कि यदि G20 को विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो उसे उन मुद्दों पर काम करना ही होगा जिन पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। चूंकि भारत ने विषम परिस्थितियों में G20 के सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करने का कठिन
माना जाने वाला काम कर दिखाया। इसलिए विश्व में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और दुनिया को यह संदेश भी गया कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका सहयोग लेना आवश्यक हो गया है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में जैसा कूटनीतिक कौशल दिखाया और विश्व पर अपनी जैसी छाप छोड़ी, उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उसका दावा और मजबूत हो गया है। इस दावे की मजबूती का एक आधार यह भी है कि भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के तहत वास्तव में विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।